ठीक है भाई, क्लॉक का किया था हमने शुरू, कल पढ़ा था हमने कि कितनी डिग्री के कोण कब बनते हैं। उसके बाद आगे चल के पढ़ेंगे हम कि क्लॉक में बनते हैं 3 केस। एक जब सेंटर में 0 डिग्री का कोण बनेगा, एक जब 90 डिग्री का बनेगा और एक जब 180 डिग्री का कोण बनेगा। ये 3 केस बनते हैं, ठीक है, जब हमारे क्लॉक में, तो इनके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। घड़ी संबंधित 3 महत्वपूर्ण केस, ठीक है। इन केसों का क्या मतलब है, जैसे ये थी हमारे पास घड़ी, ठीक है, यहां से 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है। तो 3 महत्वपूर्ण केस क्या होंगे। सबसे पहला केस होगा, ठीक है, जब थीटा बराबर है 0 डिग्री, ठीक है। इसको लिखने को रहने दो, ऐसे बता रहा हूं मैं आपको। थीटा मतलब 0 डिग्री, जब आपकी थीटा मतलब 0 डिग्री का जब हावर, ठीक है, और मिनट की सुई एक दूसरे के ऊपर होगी, एक दूसरे के ऊपर होगी, ठीक है। अब इसका क्या मतलब, जैसे घड़ी में बजते हमारे पास 12, ठीक है, ये बजे हमारे पास 12, तो घंटे की सुई भी इधर ही होगी, मिनट की सुई भी इधर होगी, एक दूसरे के ऊपर होंगी ना, उनके बीच कोई कोण नहीं बनेगा, ठीक है। थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 0 डिग्री होती है कि नहीं होती, सबने देखा क्लॉक में। दूसरा होता है, ठीक है, जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होती है, ठीक है, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, जैसे आपने घड़ी में देखा है जब 3 बजते हैं यार, ठीक है, जैसे मान लो घड़ी में बज गए 3, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री, ठीक है। उसके बाद केस नंबर 3 बनता है, ठीक है, जब थीटा की वैल्यू होती है 180 डिग्री, जब घड़ी की सुइयां आमने सामने होंगी, ठीक है, जैसे पूरे 6 बजेंगे हमारे पास, तो घड़ी की सुइयां ऐसे नहीं होगी हमारे पास, होगी कि नहीं होगी भाई। अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 180 डिग्री। ये 3 केस बनते हैं हमारे पास। पहला होता है जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होती है, ठीक है, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री और थीटा की वैल्यू 180 डिग्री, ठीक है। तो हम करेंगे केस फर्स्ट से शुरू, जब थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 0 डिग्री। सबसे पहले करेंगे हम केस 1 से शुरू, ठीक है। केस 1 का मतलब, जब घड़ी की सुइयां, जब घड़ी में H और M ओवरलैप करेगी या ओवरलैप करे, ठीक है। ओवरलैप का मतलब एक दूसरे के ऊपर होगी, जैसे ठीक 12 बजे, ये है भाई, यहां पे देखो घड़ी की सुइयां एक दूसरे के ओवरलैप कर रही है, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है, कोई एंगल नहीं बनेगा, ठीक है, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर है, ठीक है। ऐसी स्थिति में क्या क्या होता है भाई, जो थीटा होता है कोण, वो कितना होता है भाई हमारे पास, 0 डिग्री, ठीक है, बिल्कुल 0 होता है कोण, किसी डिग्री का कोण नहीं होता, ठीक है। और ऐसा केस हमारे पास बनता है 1 घंटे में एक बार, ठीक है, चाहे हमारे पास 11 से 12 बजे, 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, ठीक है। ऐसा केस 1 घंटे में सिर्फ एक बार बनता है, ठीक है। तो 12 घंटे में कितनी बार बनेगा भाई, ये बनता है 11 बार, ठीक है। और 24 घंटे मतलब एक पूरे दिन में बनेगा कितनी बार, 22 बार, ठीक है। अब 1 घंटे में तो एक बार बनता था, तो 12 घंटे में कितनी बार बनना था, 12 बार बनना था, पर बीच में एक बार कब नहीं बनेगा भाई, बताओ जरा, ठीक है। तो कब नहीं बनता, ठीक है, 12 से 1 के बीच, 12 से 1 के बीच, चाहे दिन के 12 से 1 हो, चाहे रात के 12 से 1 हो, 12 से 1 के बीच नहीं बनता, सीधा लिखो आप।
और इससे आपको भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि घड़ी की सुइयां कब ओवरलैप नहीं होती। समय आपको दिया जाएगा, ठीक है, 11 से 12 के बीच, 1 से 2, 2 से 3 और 12 से 1 के बीच। तो कब से कब नहीं बनता भी, 12 से 1 के बीच नहीं बनता, ठीक है। कितने का, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री कब नहीं बनता, 12 से 1 के बीच नहीं बनता, ठीक है। 1 घंटे में 1 बार बनता है, 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार। अब इससे जिस तरह के आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे उस तरह के क्वेश्चन देखते हैं अब। ठीक है, तो क्वेश्चन, घड़ी की सुइयां, ठीक है, 7 से 8 बजे के बीच, कब से कब, 7 से 8 बजे के बीच कब ओवरलैप करेंगी। यह है हमारे पास क्वेश्चन की घड़ी की सुइयां 7 से 8 बजे के बीच कब ओवरलैप करेगी, ठीक है। तो समय निकालने के लिए होता है फॉर्मूला, मिनट बराबर है 2/11, क्या होता है, मिनट बराबर है 2/11 t इंटू 30, ठीक है। T1 होगा यहाँ पे, T1 का मतलब है जो पहला समय क्या था, 7 से 8 बजे के बीच, तो T1 का मतलब होगा यहाँ पे 7, ठीक है, प्लस माइनस थीटा, ठीक है, क्या होगा, प्लस माइनस थीटा। इसमें सिर्फ एक ही केस बनता है तो हम सिर्फ प्लस मिलेंगे, इसको माइनस का यूज हम नहीं करेंगे, ठीक है, सिर्फ हम प्लस का यूज करेंगे, ठीक है। m का मतलब है मिनट बराबर है T1 जो पहला समय दिया है और प्लस माइनस थीटा। जब हमारे पास घड़ी की सुइयां कुछ ओवरलैप करेगी तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 0 डिग्री होगी, ठीक है। T1 का मतलब होता है जो पहला समय होगा, ठीक है, जो भी पहला समय, जैसे 7 से 8 होगा, ठीक है, तो T1 होगा 7, अगर 9 से 10 होता तो T1 होना था 9, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो m बराबर है, ठीक है, 2/11, T1 की वैल्यू कितनी है, 7 गुणा 30 जमा 0, ठीक है, 7 गुणा 30 जमा 0, 7 3 होता है 21, m बराबर है 2/11 गुणा 210, इसको आगे गुणा करेंगे हम तो m बराबर है 420/11, कितना आएगा, 420/11, ठीक है। अगर हम काटेंगे इसको, ठीक है, तो 11 3 हो गया 33, कितना बच गया, 9 बच गया, आगे को हो गया 90, 11 8 88, बच गया 2 हमारे पास शेष। अब या तो आप पॉइंट लगा के सॉल्व कर दो, नहीं करना तो इसको लिख लो सही 2/11, 38 सही 2/11, क्या आई m की वैल्यू हमारे पास है 38 सही 2/11। इसका मतलब क्या है कि 7 बजकर, ठीक है, 38 सही 2/11 मिनट में घड़ी की सुइयां एक दूसरे से ओवरलैप करेगी, कब, 7:38 2 सही 11 मिनट में, ठीक है, 7:38 सही 2/11 मिनट में, क्योंकि हमने तो 7 से आगे लेना 8 के बीच, 7 और 8 के बीच ना। अगर हम यहाँ पे मान लें कि 8 बजकर हो गया तब थोड़ी होना, तब तो ये गलत है, ठीक है, 7 से 8 के बीच थोड़ी 8:38 आते ना, 7:38 तो आता है, तो यहाँ पे कितना होगा, 7:38 सही 2/11 मिनट है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है और ये इसका फॉर्मूला होता है। T1 का मतलब होता है पहला समय जो भी आपको दिया हो, जैसे यहाँ पे 7 बजकर दिया था, ठीक है, और थीटा की वैल्यू होती है जो भी ओवरलैप करेगी तो 0 डिग्री का कोण होगा, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0, ठीक है। उसी तरह अब दूसरा क्वेश्चन आप खुद करना, करो आप 10 से 11 बजे के बीच, कब से कब, 10 से 11 बजे के बीच,
10 बजकर यही फॉर्मूला होगा 2/11 T1 30 प्लस माइनस थीटा। इसमें हम लेते हैं सिर्फ प्लस। T1 का मतलब होता है पहला इसमें, यहाँ पे कितना है 10। अब थीटा है, जब ओवरलैप करेगी तो थीटा की वैल्यू होगी 0। ठीक है, तो बहुत क्या है हमारे पास m बराबर है, ठीक है 2/11। T1 कितना है हमारे पास 10 गुणा 30, ठीक है प्लस 0। ठीक है, तो m बराबर है 2/11, ये हो गया हमारे पास 300, 302 हो गया 600, 600/11। 11 5 55 बच गया 5 हो गया 50, चौक 54, ठीक है बच गया 6। तो क्या होगा ये हमारे पास 10:54, 6 सही 11 मिनट। कब होगी घड़ी की सुइयां ओवरलैप? 10:54, 6 सही 11 मिनट। ठीक है, उसके बाद एक और करो आप सॉल्व। 3 से 4 बजे के बीच देखो, 3 से 4 बजे के बीच क्या होगा करो। ठीक है, m बराबर है, ठीक है 2/11, ठीक है T1 की वैल्यू कितनी है 3 गुणा 30 प्लस 0। ठीक है, तो m बराबर है 2/11, 3 गुणा 30 हो गया हमारे पास 90, ठीक है 9 2 18, 180/11, 11 एकम 11 बच गया 7 70, 11 छक्के 66 बच गया कितना 4। ठीक है, तो क्या होगा ये 3:16, 4 सही 11 मिनट। इस समय में होगी हमारे पास घड़ी की सुइयां ओवरलैप। और मैंने आपको बताया था कब से कब नहीं होती, किस समय के बीच घड़ी की सुइयां होती है 12 से 1 के बीच। करो अब 12 से 1 के बीच। 12 से 1 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयां ओवरलैप नहीं करेगी। ये तो करेंगे। अब हमारे पास है 12 से 1, ठीक है तो m बराबर है 2/11, T1 कितना है 12 गुणा 30 प्लस 0। ठीक है, तो m बराबर है 2/11, 12 3 36,
कितना हो गया ये 360, 36 2 72, 720 बटा 11। अब ये हो गया 11 छिके 66, बच गया कितना हमारे पास 7 हो गया 70। ठीक है, तो फिर से कितना हो गया 11 छिके 66, बच गया 3 बटा 11। गलत आया, हमारे पास है 720 बटा 11, 11 छिके हो गया 66। ठीक है, बच गया कितना, 6 बचा, सॉरी 60, 11 5 65। ठीक है, 65 और ये 55 और ये 5 बटा 11। ठीक है, तो क्या समय आया अभी हमारे पास, ठीक है 12:65 सही 5 बटा 11 मिनट। और मिनट हमारे पास कहां से होते हैं, 1 से लेके 60 मिनट तक होते हैं, तो आगे चल गया, मतलब ये समय क्या हुआ हमारे पास 1:05 सही 5 बटा 11 मिनट। तो ये थोड़ी 12 से 1 के बीच आया, ये तो 1 से 2 के बीच आया। ठीक है, इसलिए 12 से 1 के बीच कभी भी 0 डिग्री का कोण नहीं बनता। ठीक है, ये हो गया 0 डिग्री की बात है। उसके बाद करेंगे हम जब आमने सामने होगी, यानी 180 डिग्री का कोण बनेगा। जैसे हमारे पास है केस 2। केस 2 का क्या मतलब है, जब घड़ी की सुइयां एक दूसरे के आमने सामने होगी। दूसरे के आमने सामने होगी, मतलब जैसा हमारे पास घड़ी में बजते हैं पूरे 6 बजते हैं, तब घड़ी की सुइयां कैसे होती है, आमने सामने होगी ना। तो इस समय थीटा की वैल्यू कितनी होती है भाई, 180 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 180 डिग्री। कितने डिग्री का कोण बन रहा है यहाँ पे, 180 डिग्री। ठीक है, तो ऐसी स्थिति भी 1 घंटे में एक बार, 1 घंटे में कितनी बार, एक बार। ठीक है, 12 घंटे में 11 बार। ठीक है, और 24 घंटे में 22 बार होती है। ठीक है, बीच में कौन सा समय स्किप होगा भाई, तो कभी भी 6 से 7 के बीच। ठीक है, 6 से 7 के बीच कभी भी 180 डिग्री का कोण नहीं बनता, मतलब घड़ियों की सुइयां आमने सामने नहीं होती। कब से कब तक, 6 से 7 बजे के बीच। इसीलिए 1 घंटे में एक बार होगा, 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, पिछले क्वेश्चन की तरह। नौ से 10 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयां आमने सामने होगी। तो m बराबर है, क्या था फॉर्मूला हमारे पास, 2/11 T1 इंटू 30 प्लस माइनस थीटा, ये फॉर्मूला था हमारे पास। ठीक है, तो m की जगह आ जाएगा m बराबर है 2/11। T1 कितना है भाई हमारे पास, 9। ठीक है, T1 आ जाएगा हमारे पास 9 गुणा 30 जमा, अब थीटा की वैल्यू कितनी होगी भाई, अब घड़ी की सुई है आमने सामने, तो थीटा की वैल्यू होगी जमा 180। ठीक है, चलो लिखो इसको, m बराबर है 2/11, 9 3 27 हो गया 270। ठीक है, 9 3 27 हो गया हमारे पास कितना, 270 जमा 180। ठीक है, तो m बराबर है 2/11, ये हो गया 450। कितना हो गया, 450।
डिग्री। ठीक है, एक बात याद रखना, मैंने आपको बोला था कि जब भी वैल्यू 360 से ज्यादा होगी या माइनस में होगी तो इसको किस से माइनस कर देते हैं भाई हम, 360 से। अब यहाँ पे भी इसकी वैल्यू कितनी आ गई भाई, 450, तो इसको भी 360 से माइनस कर देंगे। ठीक है, कर दो इसको भी माइनस, तो m बराबर है 2/11 गुणा 450 माइनस 360। ठीक है, तो m बराबर है 2/11, ये आ जाएगा 90। 90 दूगे कितना होता है, 180/11। काटो इसको, 11 एकम 11, 7 70, 11 छिके 66, 4/11। तो क्या समय होगा, 9:16 सही 4/11 मिनट। इस समय हमारे पास घड़ी की सुइयां आमने सामने होगी। ठीक है, कब, ठीक है। अगला निकालो आप क्वेश्चन नंबर 6, 12 से 1 बजे के बीच। 12 से 1 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयां ओवरलैप करेगी। से याद बताया 12 बजे के करेंगे सॉल्व। ठीक है, तो m बराबर है 2/11, t1 की वैल्यू है 12 गुणा 30 जमा 180। ठीक है, m बराबर है, ठीक है, 2/11, 12 3 36, 360 जमा 180। ठीक है, तो m बराबर है 2/11, 180 में जोड़ेंगे हम 360 कितना आएगा, ये आएगा 540। 540। और 540 भी हमारे पास 360 से बड़ा है, तो इससे 360 घटा देंगे हम। ठीक है, m बराबर है 2/11, ठीक है, 540 माइनस 360, यह आ जाएगा 180, और 18 दुए 36, 360/11, 11 3 33, यहाँ बच गया 3 30, 11 दुए 22, बच गया 8/11। तो क्या समय होगा, 12:32, 8 सही 11 मिनट। तो इस समय हमारे पास घड़ी की सुइयां एक दूसरे के आमने सामने होगी। ठीक है, अब आपको दिया गया था समय कब, 6 से 7 बजे के बीच। ठीक है, तो उसका भी निकालो जरा, 6 से 7 बजे के बीच।